सबसे पहले देखिए OSI लेयर या OSI मॉडल। OSI का मतलब क्या था? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये कितने OSI लेयर कितने हैं? तो नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले OSI का फुल फॉर्म एक क्वेश्चन हो गया। फिर कितने होते हैं? 7 लेयर। अब 7 लेयर कौन से होते हैं? तो फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर हार्ट ऑफ द ऑल लेयर्स कहा जाता है। चलिए अब देख लेते हैं OSI जो लेयर्स होता है उसमें लोअर लेयर किसको कहा जाता है? तो फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर को लोअर लेयर कहा जाता है। जबकि अपर लेयर किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर को कहा जाता है अपर लेयर। फिर सॉफ्टवेयर लेयर किसको कहा जाता है? तो सॉफ्टवेयर लेयर कहा जाता है सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर को। और हार्डवेयर लेयर किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर को। और फिर हार्डवेयर लेयर और सॉफ्टवेयर लेयर के जो बीच की कड़ी होती है उसको बोला जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर। दैट्स व्हाई ट्रांसपोर्ट लेयर इज नॉन एज हार्ट ऑफ ऑल लेयर्स। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं ये काम क्या क्या करता है। क्विकली रिवाइज करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देख लीजिए फिजिकल लेयर। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी डिवाइस है वो फिजिकल इक्विपमेंट से जुड़ा होता है, मतलब फिजिकली जुड़ा होता है, इसलिए तो इसका नाम है फिजिकल लेयर। और इसमें क्या होता है कि जो डेटा का ट्रांसफर होता है वो बिट्स के रूप में 0 या 1 के रूप में होगा। एग्जाम्पल क्या होगा? इथरनेट केबल। मैंने क्या बताया था कि जैसे वाईफाई हो गया, हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ, इसका एग्जाम्पल नहीं हो सकता बिकॉज ये फिजिकली कनेक्टेड है। डेटा लिंक लेयर क्या होता है? तो डेटा लिंक लेयर में 2 डिवाइस होता है, डिवाइस 1 और डिवाइस 2। इसमें डेटा का ट्रांसफर और रिसीविंग होता है। अगर डेटा डिवाइस 1 और डिवाइस 2 दोनों सेम नेटवर्क से जुड़ा हो तो उसको डेटा लिंक लेयर कहा जाता है। इसमें डेटा का ट्रांसफर फ्रेम्स के रूप में होता है। वहीं इससे ठीक विपरीत अगर डिवाइस 1 और डिवाइस 2 के बीच डेटा ट्रांसफर और रिसीविंग का जो काम हो रहा है अगर दोनों अलग अलग नेटवर्क से जुड़ा हुआ हो तो उसे नेटवर्क लेयर कहा जाता है, जिसमें डेटा का ट्रांसफर पैकेट्स के रूप में होता है। फिर हम लोग पहुंच जाते हैं कहाँ? तो ट्रांसपोर्ट लेयर में। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है कि नेटवर्क लेयर जो 3rd लेयर है और सेशन लेयर जो 5th लेयर है, इन दोनों के बीच जो डेटा का ट्रांसफर होता है उसके जिम्मेदारी किसकी होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर की होती है। और इसका जो डेटा का ट्रांसफर होता है वो किस में होता है? तो सेगमेंट्स के रूप में होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सवाल ये पूछता है कि बिट्स किस लेयर में डेटा का ट्रांसफर होता है, फ्रेम से किस लेयर में डेटा का ट्रांसफर होता है, पैकेट से किस लेयर में डेटा का ट्रांसफर होता है, सेगमेंट से किस लेयर में डेटा का ट्रांसफर होता है। ये बार बार पूछा जाता है। आपको सवाल टफ लगेगा लेकिन टफ नहीं है। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो निश्चित रूप से अगली बार इसका जवाब आपका सही होना ही होना है। चलिए अब 5th लेयर को देख लेते हैं। तो 5th लेयर क्या हो गया? सेशन लेयर। सेशन लेयर में सिंपल सी बात है, क्या है कि जब इंटरनेट कनेक्टेड होता है और कोई डेटा ट्रांसफर हो रहा था, अचानक वो इंटरनेट डिस्टर्ब हो जाता है तो क्या होता है कि फिर से जब इंटरनेट कनेक्ट होता है तो वहीं से जहाँ तक का सेशन था वो सेशन के बाद से ही फिर वो डेटा ट्रांसफर होना आरंभ होता है, इसलिए तो इसको सेशन लेयर कहा जाता है। फिर बात कर लेते हैं प्रेजेंटेशन लेयर की। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है कि प्रेजेंटेशन लेयर 2 स्टेप में होता है। जो अंतिम लेयर होता है एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर से जो भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करता है वो प्रेजेंटेशन लेयर अन लेयर्स को प्रेजेंट करता है। ठीक इसका उल्टा स्टेप 2 में क्या होता है कि अन लेयर से जो भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करता है प्रेजेंटेशन लेयर एप्लीकेशन लेयर को प्रेजेंट करता है। यहाँ प्रेजेंट करने का मतलब ये हो गया कि जो फिजिकल लेयर से जो इंफॉर्मेशन प्राप्त करता है उसको रीडेबल बनाता है अन लेयर्स के लिए, और अन लेयर से जो डेटा प्राप्त करता है, इंफॉर्मेशन प्राप्त करता है, उसको रीडेबल बनाता है किसके लिए? तो एप्लीकेशन लेयर्स के लिए। और फिर अंत में हम लोग आ जाते हैं किस में? तो एप्लीकेशन लेयर्स में। और एप्लीकेशन लेयर्स क्या होता है? तो चलिए देख लेते हैं। एप्लीकेशन लेयर क्या होता है कि ये इंड यूजर लेयर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंड यूजर लेयर होता है। इसमें कम्युनिकेशन और यूजर सीधे जुड़े हुए होते हैं। यानी क्या होगा कि कोई भी ऐप हो गया, ऐप, इंटरनेट और उसका प्रोटोकॉल, ये सीधे सीधे संबंधित होता है। इसको बोला जाता है एप्लीकेशन लेयर्स। क्या बोला जाता है? एप्लीकेशन लेयर। तो हम लोगों ने अभी किसको देखा? OSI लेयर्स को, जो कि कंप्यूटर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है।